हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज इकिगाई एसेट मैनेजर होल्डिंग्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपको आमंत्रण हमने बजट पर बातचीत करने के लिए दिया था, लेकिन क्या करें, बाजार ही ऐसा कि पहले तो वहाँ पर बातचीत करना जरूरी है। सर, 3% मिड कैप इंडेक्स, 5% स्मॉल कैप इंडेक्स, हो क्या रहा है सर? इतना कोहराम क्यों? यहाँ तो एफआईज भी नहीं बेचते, फिर क्या हो रहा है सर? अनिल जी, अगर आपको याद हो तो लास्ट 4-5 महीने से आपके माध्यम के थ्रू हम आपके सारे व्यूअर्स को ये कॉशन कर रहे थे कि इस मार्केट में संभल के चलिएगा। ग्रीड काफी दिख रहा था और फंडामेंटल्स हमें वीक लग रही थी इकोनॉमी में, और वो स्क्रिप्ट एग्जैक्टली प्ले आउट किया। हम बहुत कम लोगों में थे जो केयरफुल और कॉशियस थे मार्केट में, लेकिन अब हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ओवरशूट कर रहा है दूसरे साइड पर। इस तिमाही के नतीजे भी अगर हम देखें तो एनएसई 500 कंपनीज में 122 कंपनियों ने अभी तक नतीजे अपने दिए हैं, और नतीजे इतने खराब नहीं हैं एक्सपेक्टेशन के अनुसार। करीबन 12 से 13% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है अभी तक 122 कंपनियों में। ऑब्वियसली ये थोड़ी अर्ली सीजन है, मे बी नेक्स्ट 15-20 दिन में हमें क्लियर पिक्चर आएगा, बट अभी तक जो नतीजे आए हैं इतने खराब नहीं हैं जो लोग और मार्केट एक्सपेक्टेशन में डाले हुए थे। सेकंड, दो चीज अगर आप देखें जिसके कारण हम थोड़ा नेगेटिव थे ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ को लेके। पहला था आरबीआई की तरफ से क्लोज मॉनिटरिंग और ग्रोथ को स्लो डाउन करना। तो 15-16% पर क्रेडिट ग्रोथ चल रही थी, उसे हमने 11%, 11.5% पर ले आए। और लिक्विडिटी आज के दिन सिस्टम में बहुत टाइट है। करीबन 3 लाख करोड़ का लिक्विडिटी डेफिसिट चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में। हमें लगता है कि आने वाले 2 महीने में जो नई गवर्नर ने उन्होंने कारोबार संभाला है, वो काफी फोकस्ड है कि लिक्विडिटी को पॉजिटिव की तरफ लेके जाए और बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ वापस रिवाइव हो। तो ये अगर होना चालू हुआ तो पूरे इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए काफी अच्छा न्यूज रहेगा। सेकंड, जो हमने स्लो डाउन देखा अनिल जी, वो क्लियरली गवर्नमेंट की केपेक्स कम होने के कारण था। जो अभी संकेत आ रहा है ग्राउंड लेवल से, सीमेंट स्टील सबके डिमांड में बढ़ोतरी है, और ये लग रहा है कि गवर्नमेंट केपेक्स वापस स्टार्ट हो गया है। अगर हम 5% के ग्रोथ पर भी आए जो बजटेड नंबर से थे, तो लास्ट 4 महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमें 30% से ग्रोथ करना होगा, तो ये पूरे इकोनॉमी को वापस स्टेबलाइज करने लगेगी। अनिल जी, हमारा ये मानना है कि इस बार जो करेक्शन होगा शैलो करेक्शन है। ये डीप और प्रोलॉन्ग्ड प्रीवियस साइकिल्स की तरह नहीं होगा, बिकॉज इस बार सॉल्वेंसी के रिस्क नहीं है, चाहे वो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में हो या बैंकिंग बैलेंस शीट में हो। तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियां जो वेल वेदर मैनेजमेंट्स हैं, उन्हें इस डिप में हमें देखना चाहिए। हमें पोर्टफोलियो में क्लियरली हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज अब दिखने लगी है। अगर हम 2 साल का व्यू लें तो कई सारे स्टॉक्स अपने अच्छे लेवल्स पर दिखने लगे हैं, और हमें लग रहा है कि ये जो क्लियरली अब रिटेल का कैपिचुलेशन या एचएनआई का कैपिचुलेशन हो रहा है ब्रॉडर मार्केट में, मिड एंड स्मॉल कैप में स्पेशली, इस महीने आज को अभी एज वी स्पीक लेके करीबन 9% इंडेक्स अभी 20 दिन में डाउन है। एंड स्टॉक स्पेसिफिक 25-30% एक एक महीने में स्टॉक्स निकल गए हैं। सो ये काफी अच्छी करेक्शन, हेल्दी करेक्शन मैं बोलूंगा इसको। लेकिन एक कैविएट दूंगा कि नेक्स्ट 12 महीने मार्केट जो 3 साल आपने रन अवे रैली देखा, वो बिहाइंड है। अब मेन वर्सेस बॉयज होगा। अब क्लियरली जो पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्क को संभाल के चल पाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, और कई स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्टॉक ही अच्छा करेंगे, पूरा मार्केट ना अच्छा करे। तो ये 2018-19 का एक समय आ सकता है जहां मार्केट में आपने देखा था बहुत सिलेक्टिव हो गया था और कंसोलिडेट कर रहा था। तो हम अब इंक्रीमेंटली थोड़ा अपने रुझाव को पॉजिटिव टर्न कर रहे हैं, जो इतने टाइम से हम कॉशियस थे। और हमें लगता है नेक्स्ट 2 महीने में मार्केट में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अपने पैसे को धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टैगर वे में निवेश करिए, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 साल 3 साल का व्यू रख के करेंगे तो ये काफी अच्छी करेक्शन अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि 4-5 महीने से जो लगातार आप बाजार पर नेगेटिव थे, अब अगले 1 से 2 महीने में आपको मौके मिलेंगे पैसा लगाने के। अब यहाँ पर बेचने का नहीं, खरीदने का वक्त है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि
फिर लेना क्या है? क्या मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर जो ज़्यादा गिर चुके हैं, 17% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स टॉप से घटा हुआ है, करीबन-करीबन 14-15% मिड कैप घटा हुआ है, जबकि निफ्टी 13% है, बैंक निफ्टी 12% है। तो क्या क्या का मतलब कहाँ लार्ज कैप्स में फ़ोकस करें या मिड स्मॉल कैप जो ज़्यादा घट गए हैं, वो फ़ोकस करें? अनिल जी, हम अपने पोर्टफोलियो को मिड, स्मॉल, लार्ज की तरह एक बार नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन-सी कंपनी, कौन-सी मैनेजमेंट अपने क्षेत्र के सेक्टोरल लीडर्स हैं और हमने पोर्टफोलियो को 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला ब्रैकेट है जो कंपनियाँ ऑल वेदर मैनेजमेंट है, जिन्होंने साइकिल्स देखी हैं और हर साइकिल के बाद वो स्ट्रॉन्गर इमर्ज होती है। तो इसमें काफ़ी सारे जो कंपनियाँ जिनकी हिस्ट्री है, जिनकी लीडरशिप है हर क्षेत्र में, चाहे वो लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल कैप हो, उसमें वो ब्रैकेट में आएँगी। सेकंड, ऐसी कंपनियाँ हैं जो मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, तो या तो इनकम्बेंट से या चैलेंजर से, और वो कंपनियाँ आने वाले समय में वैल्यू क्रिएट करेगी बिकॉज़ वो अपनी ग्रोथ मार्केट शेयर गेन से ले रही है। तीसरी कंपनियाँ हैं जहाँ फ्रैंचाइज़ अच्छा था, पोर्टफोलियो अच्छा था, ब्रांड अच्छा था, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ मैनेजमेंट की कहीं न कहीं प्रॉब्लम थी। अब उनमें नई लीडरशिप आई है, नई मैनेजमेंट आई है एंड उसके कारण अगर आप देख रहे हो कि आज वो वापस रिवाइवल के तौर पर है। तो ये तीसरी ब्रैकेट है। चौथा अगर हम ब्रैकेट देखें तो वो कॉन्ट्रा कॉल है, जो आज कोई भी नहीं छूना चाहता, जिसमें सीमेंट, स्टील, स्पेशलिटी केमिकल्स आ जाएँगे और हमें लगता है वहाँ बॉटम है, मार्जिन बॉटम लेवल पर है और वहाँ से अगर थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है, तो अपने लिए अर्निंग ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। और पाँचवाँ ऐसा ब्रैकेट है जो टैक्टिकल अपॉर्च्युनिटी का है, जहाँ हमें लगता है 20, 25, 30% कोई वैल्यू अनलॉकिंग या कोई स्पेशल सिचुएशन से बन सकता है। अगर आप पोर्टफोलियो को इस 5 तरीके के ब्रैकेट में डालो, तो आपकी सोच क्लियर हो जाएगी और आप बेटर कॉल ले पाओगे रादर देन ये फेयर में कि मिड, स्मॉल, लार्ज कहाँ लगाएँ पैसा, रादर देन गो बॉटम अप और अच्छी बिज़नेसेस, अच्छे प्रमोटर, अच्छे बैलेंस शीट अब चूज़ करने का टाइम आया है। और मेरे हिसाब से अगर ये नेक्स्ट 2 महीना अगर आप ठीक से नेविगेट कर लें इस वोलेटिलिटी को, तो आने वाला नेक्स्ट 2-3 साल काफ़ी अच्छा रह सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो आप बढ़िया मौके भी बताएँ कि बजाय लार्ज कैप, स्मॉल कैप ढूँढने के बजाय आप कहाँ पैसा लगाएँ। पंकज जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। पंकज जी, अब बड़ा सवाल है बजट को लेकर। सामने है बजट और सब लोग जानना चाहते हैं कि बजट में क्या कुछ हो सकता है और बजट क्या वाक़ई में बाज़ार का मूड सुधार सकता है या और बिगाड़ सकता है? मुझे लगता है कि अनिल जी बजट कुछ नेगेटिव नहीं कर पाएगा। अगर आप गवर्नमेंट की आज फाइनेंसिंग को देखो और अगर गवर्नमेंट एब्सोल्यूट अमाउंट में फिस्कल डेफिसिट को 16 लाख करोड़ ही रखते हैं, तो हमें लगता है कि ऑप्टिकली और मैथमेटिकली वो 4.5 4.6 का नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज़ डिनोमिनेटर जो जीडीपी ग्रोथ है, वो 9-10% से ग्रो करेगी। अगर आप फिस्कल के एब्सोल्यूट नंबर को वो कर दो तो 4.6 4.5 का नंबर फिस्कल डेफिसिट का आ जाएगा। खाली देखने वाली ये चीज़ है कि टैक्स कलेक्शन में बॉयंसी कैसे आती है। खाली आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि लास्ट 4-5 साल में जो हम पर्सनल इनकम टैक्स का ग्रोथ देख रहे हैं, वो काफ़ी हद तक मार्केट लिंक्ड है। तो 5 साल पहले हमारा टोटल कैपिटल गेन्स कलेक्शन मार्केट से 20,000 करोड़ के आसपास था। हमारा अनुमान है इस बार कैपिटल गेन्स प्लस एसटीटी मिला के हम 2.5 लाख करोड़ रुपया कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये 20,000 करोड़ से जो 2.5 लाख करोड़ की जर्नी है, वो पर्सनल इनकम टैक्स में क्लब होता है। तो अगर हम इसको हटा दें तो पर्सनल इनकम टैक्स करीबन 7-8% से बढ़ रहा है और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स फ्लैटिश टू नेगेटिव है मार्जिनली इस बार अभी तक 8-9 महीने में। तो ये देखने लायक है कि टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी गवर्नमेंट क्या एस्टिमेट करती है आने वाले साल में। बट लोगों का जो डर है कि कैपिटल गेन्स या और कोई टैक्स से छेड़छाड़, हमें थोड़ी-सी कम उम्मीद है। अगर हुआ तो वो थोड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए बट उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे हिसाब से कम है बिकॉज़ अभी तो जुलाई में हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को बढ़ाया था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बजट स्टेटस को रहने वाला है। खाली स्पीच हमें देखनी होगी कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड रहे या ना रहे। लेकिन बजट के पहले ही मार्केट ने करेक्ट कर दिया है और लास्ट 15 साल का अगर हम हिस्ट्री देखें, तो हर बजट के पहले 10 दिन, 15 दिन पहले मार्केट्स करेक्ट करता है और बजट के नेक्स्ट 3 महीना बाद
मार्केट पॉजिटिव रहता है 67 to 70% ऑफ द टाइम। तो हमें लग रहा है कि अगर नो बैड न्यूज विल बी गुड न्यूज फॉर द मार्केट्स, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी कम हो गई है, मार्केट बीटन डाउन हो गया है। और यहाँ पर हमें मतलब लग रहा है कि धीरे धीरे अगर आदमी ग्रेजुअली निवेश करे, वापस मैं रिपीट करूंगा कि हम अब उतनी नेगेटिव नहीं हैं जो लास्ट 6 महीने से हम कॉशन दे रहे थे। काफी फ्रॉक निकल गया है, इंडेक्स ऊपर से 15% डाउन होगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक हम देखते हैं तो 30, 40, 50% निकल गया है, एंड दैट्स गुड न्यूज फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट। एंड लास्ट 44 साल में हमने देखा है हर इंट्रा ईयर मार्केट 10 से 15% इंट्रा ईयर करेक्ट करता है, लोगों को जो फ्रॉथ है उसको निकालता है, और जो सीरियस प्लेयर है उनको वापस लेता है। तो जो लोग सट्टा कर रहे थे या स्पेक्यूलेशन कर रहे थे मार्केट में और लग रहा था 3 साल से कोई मंदी कभी आ ही नहीं सकती, उनके लिए ये वेकअप कॉल है। बट जो सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत ही बढ़िया आपने राय दी और इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी है। 10 से 15% का हर साल इंट्रा इंट्रा ईयर यानी कि साल के दौरान आपका एक करेक्शन आता ही है, वो आ चुका और वो बहुत ही बढ़िया होगा, हेल्दी करेक्शन बाजार के लिए। सर और आज तो जी, आप अगर जी आपको याद हो, जी जी अगर जी आपको याद हो तो जब जुलाई में बजट था तो रामदेव जी के हम गेट टुगेदर में मिले थे, जी बिल्कुल। एंड उस गेट टुगेदर में सब पॉजिटिव तेजी पर थे, बट मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हेल्थ ठीक नहीं है, और 2-3 जन ही हम माइनॉरिटी में थे। हाँ बिल्कुल सही वो बात है। बजट से अब बजट में करीबन 12-15% इंडेक्स निकल गया है, और स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अब ज्यादा मंदी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अब मेन वर्सेस बॉयज का गेम होगा। अब इजी मनी जो 3-4 साल हमने देखा था वो बिहाइंड है, क्लियरली अब हमें स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक होके चलना पड़ेगा बॉटम अप। वो कहते हैं कि तेजी के मार्केट में सब लोग फंड मैनेजर हो जाते हैं और मंदी के मार्केट में सब लोग रिसर्च एनालिस्ट। तो अब ये फर्क नज़र आएगा कि तेजी के मार्केट में कौन अच्छे स्टॉक ढूंढ पाए, और उसी में पंकज जी आप जैसे फंड मैनेजर्स की काबिलियत काम आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बहुत बेहतरीन स्टॉक सेक्टर्स आप आगे ढूंढकर और हमें गाइडेंस देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच।